साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली महकमे को अगर कहीं नुकसान झेलना पड़ता है तो उसको डायरेक्टली मुलाजमीन या अफसरान कंसर्न्ड ऑफिसर जो मुख्तलिफ डिवीजन्स के उनकी तनख्वाह के साथ जोड़ दिया गया है। यानी जिस इलाके में जितना नुकसान हुआ और 40% से ऊपर नुकसान गया नहीं कि 50% तक तनख्वाहों में कटौती के लिए खुला हाथ दे दिया गया है अथॉरिटीज़ को। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या पीडीडी की तरफ से बिजली के नुकसानात का जायज़ा लिया गया। AT&C इसको आप कहते हैं। इसके लिए इकदाम उठाए गए, नुकसान कम हो, सख्त इकदामात का ऐलान किया गया और इनमें JPTCL और KPDSL को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि जिन डिवीज़न्स और फीडर्स के अंदर नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लॉसेस 40% से ज़्यादा हैं, वहाँ ज़िम्मेदार जो अफसरान हैं तनख्वाहों में 50% तक कटौती की जाए। उस एरिया के अंदर मान लीजिएगा सेक्टर के अंदर बिजली चल रही है, बीच में प्रॉब्लम हुई, नुकसान हुए, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? मुतलका अफसर। पीडीडी ने नया लोड कटौती जो LCP जिसको आप कहते हैं वो जारी कर दिया है। 15% से कम अगर लॉसेज हैं, नुकसान है, इन फीडर्स में कोई कट नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 15 से 40% तक लॉसेज वाले जो फीडर्स हैं, 3 घंटे बिजली होती थी, पहले 2 घंटे बिजली कटती थी, अब 3 घंटे कटेगी, ये कन्फर्म कर दिया गया। बिजली कटौती भी मजीद होगी और नुकसान से भी बचा जाएगा। 40% से ज़्यादा लॉसेज वाले फीडर्स पर 6 घंटे पावर कट होगा, जो पहले 4 घंटे था, ये भी कंफर्म कर दिया गया। और ये शेड्यूल कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजन्स पर लागू होगा। किसी एक इलाके में नए बिजली के जो स्केड्यूल है, पावर कंटेनमेंट जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है, LCP जारी हुआ है। और दूसरी बात यह है, इस सिलसिले में जो अथॉरिटीज़ की तरफ से नुकसानात को कम करने के लिए लोड कर्टेलमेंट प्लान जो है वो बैलेंस बना रहे, नुकसान भी कम हो और जवाबदेही भी हो, इस बात को यकीनी बनाया गया है। यानी 15% से कम जहां पर नुकसान है, कोई पावर कट नहीं होगा, बिजली वहां कंटिन्यू चलती रहेगी एज पर स्केड्यूल। 40% से ज़्यादा लॉसेज हैं तो यहाँ पर 6 घंटे पावर कट होगा, जो पहले 4 घंटे था। 15 से 40% जहाँ लॉसेज हैं, 3 घंटे अब कट होगा, जो पहले 2 घंटे था। परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है। बिलिंग एफिशिएंसी जिसको आप बिलिंग की कारकर्दगी भी कहते हैं, वो बेहतर हो, 90% तक बढ़ाने और 100% बिल लोगों तक पहुँचे, तकसीम हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स के ज़रिए बिलिंग की निगरानी हो, तमाम हाई पावर जो सार्फिन है उसके लिए 31 जनवरी 2026 तक स्मार्ट मीटर्स की तनसीब को यकीनी बनाने के लिए कहा गया। ये जनवरी से ही शुरू हो गया है। कमज़ोर परफॉर्मेंसेस वाले जो डिवीज़न्स हैं, सब डिवीज़न्स हैं, उनको शो कॉज नोटिस जाएगा। मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरियाज़ के अंदर भी लोड एग्रीमेंट्स की जांच होगी। एक्स्ट्रा जो आलात लगाए गए उसकी सूरत में सामान जब्त करने के बजाय मौके पर ही लोड एग्रीमेंट में तरमीम करने के लिए कहा गया। और JPTCL को भी जनवरी से मार्च 2026 के लिए बाकी स्टेट्स के साथ पावर बैंकिंग जैसे ऑप्शंस हैं तलाश करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बार बार बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। अखराजात कम करना मकसद है और जहाँ पर नुकसानात ज़्यादा हुए हैं, कहाँ पर कितना स्केड्यूल के मुताबिक कट लगेगा, मज़ीद बिजली कटौती होगी, नंबर 1। लेकिन उस इलाके का ज़िम्मेदार अफसर जितना जहाँ पर नुकसान है जिस फीडर के ऊपर, वहाँ पर 50% तनख्वाहों में कटौती भी अफसरान की होगी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फैसला। अफसरान से वसूलिए ना, आम लोगों को क्यों इसका निशाना आप बना रहे हैं।